नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए बच्चों, त्रिकोणमिति की अगली श्रृंखला में अगले सवाल देखिए। सवाल है आपका, सवाल है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। यदि सेक थीटा की वैल्यू 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल ट्रिक है आपके पास, कुछ नहीं करना है आपको कि केवल आपको एक फिगर बना देना है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या करना चाहते हैं, देखिए ये हम बना लेंगे एक त्रिभुज। ये इसका नाम ए कर देंगे, इसका नाम बी कर देंगे, इसका नाम सी कर देंगे। यहाँ 90 डिग्री बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू दे देंगे। अब देखिए, अगर हम थीटा की वैल्यू दे दिए तो हमारा जो ये वाला पोर्शन BC है ये हमारा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। और ये वाला हमारा लंब कहलाएगा। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, ये होता है। तो कर्ण यहाँ 13 मान लेंगे और आधार हम 12 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लंब AB की भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो AB² बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर होता है। यानी बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब AB आपको निकालना है, तो AB मालूम नहीं है आपको, कोई बात नहीं। आपको BC तो मालूम है 12 है, तो 12 का हम स्क्वायर कर देंगे। और AC आपको दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से AB² बराबर हो जाएगा 13² माइनस 12²। अर्थात ये हो जाएगा 13 माइनस 12 और 13 प्लस 12, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ आपका 25, अर्थात ये हो गया 25। इसलिए AB बराबर हो जाएगा 25 का रूट अर्थात 5। ठीक है, तो यहाँ AB बराबर हमारा हो गया 5। अब सारे फार्मूले आप लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये। सूत्र भी बता देंगे, लेकिन आप देखिए फिगर के द्वारा कैसे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले AB निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब यहाँ पर निकालना आपको साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब 5 है, कर्ण आपका 13 है, अर्थात 5/13। कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो 12/13 हो गया। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, अर्थात 5/12 हो जाएगा। ठीक है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, 13/5 हो जाएगा। यहाँ आप सेक थीटा का क्या हो जाएगा? उल्टा। सेक थीटा कास का उल्टा होता है, तो 13/12 हो जाएगा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 12/5। ये सारे त्रिकोणमिति आपके अनुपात आ चुके हैं। वैसे भी सेक थीटा का तो मान आपको दे रखा था, हमने निकाल दिया है। लेकिन अगर आपको सूत्र के द्वारा से निकालना है, सूत्र के माध्यम से, तो देखिए बाय फार्मूला, यानी सूत्र के द्वारा आप कैसे निकालेंगे। सूत्र के द्वारा जब आप निकालेंगे तो आपको पता है कि सेक थीटा तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 13/12। तो यहाँ 13/12 कर लेंगे। तो यहाँ से कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इसका, तो यहाँ 12/13। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप? जब आपको कास थीटा का मान आ गया है तो आप साइन थीटा के भी मान निकाल सकते हैं। कैसे? इस सूत्र से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। कास का मान कितना दिया हो? 12/13। तो 12/13 का स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस 12 की स्क्वायर 144 और 13 की स्क्वायर 169, अर्थात यहाँ एलसीएम ले लेंगे 169। तो यहाँ पर हो जाएगा 169, यहाँ 144, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर 169 169,
इसलिए यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 25/169 का रूट बराबर हो जाएगा 5/13। तो ये हो गया आपका साइन थीटा के वैल्यू। देख लीजिए यहाँ भी साइन थीटा की वैल्यू 5/13, यहाँ भी 5/13 आ चुका है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई, सेक थीटा की वैल्यू ये हो गई, कास थीटा की वैल्यू ये हो गई। अब देखिए टैन थीटा के फार्मूला, अगर टैन थीटा का मान निकालना है सूत्र के द्वारा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा, यही तो होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाला 5/13 और कास थीटा की वैल्यू आपने निकाला 12/13। ठीक है, तो यहाँ से ये 13 और 13 कट जाएगा, अर्थात आपके पास बच जाएगा 5/12। ये किसकी वैल्यू आ गई, टैन थीटा का। टैन थीटा की देखिए 5/12 हमने पहले डायग्राम से निकाल चुके, यहाँ भी 5/12 आ गया है। अब टैन थीटा निकाले तो काट थीटा निकाल लो। काट थीटा बराबर क्या होता है, 1/टैन थीटा, है ना। तो यहाँ से 1/टैन, टैन की वैल्यू कितना है 5/12, अर्थात ये हो जाएगा 12/5। तो इससे भी निकाल सकते हैं। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसलिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 5/13, तो यहाँ 5/13 कर दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा 13/5। तो चाहे आप डायग्राम से देखिए चाहे आप फार्मूले से देखिए, सभी के मान आपको बिल्कुल आ जाते हैं। ये काट थीटा की मान है, ये टैन थीटा का मान है, ये साइन थीटा का मान है, और ये सेक थीटा का मान है, ये कास थीटा का मान है। सारे मान आप इससे मैच कर लीजिए, सब आपके कंप्लीट हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर डायग्राम बहुत अच्छा होता है, बस पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए, सारी भुजाओं को निकालिए और फिर सीधे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, ये सब करके आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। ये डायग्राम वाला मेथड मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है, आप डायग्राम से ही करने की कोशिश करिए। पर आगे चलकर आपको प्रैक्टिस पड़ेगी सूत्रों की, इसलिए प्रैक्टिस यहाँ से करते जाइए सूत्रों के द्वारा। तो जो आपको मेथड अच्छा लगे उसी बीच से करिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कास ए बराबर कास बी, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए और एंगल बी आपके बराबर हैं। ठीक है, यदि ए और बी न्यून कोण है तथा कास ए बराबर कास बी है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसके लिए तुरंत आप डायग्राम बनाइए, और डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये एक हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ सी लिखा। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि यदि कास ए बराबर कास बी, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये 90 डिग्री है और ए निकालना है, तो इसको हम ए मान लेंगे और यहाँ पर इस एंगल को हम बी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कास ए तथा कास बी का मान दिया है, तो चूंकि कास ए बराबर कास बी आपको दे रखा है। अब कास ए, जब हम कास ए को लेकर चलेंगे, एंगल ए को लेकर चलेंगे, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार को हम आ से लिख रहे हैं, और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण ही होती है, इसमें कोई शंका नहीं। तो यहाँ से कास ए बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी होगी। क्या हो जाएगी, ए सी बटे ए बी हो जाएगी। ठीक है, और फिर कह रहा कास बी, तो कास बी आपका, जब आप बी को एंगल को लेकर चलेंगे, बी एंगल को लेकर चलेंगे, तो हमारी अब ये आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, और ये हमारी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, कर्ण तो हमारा वही रहेगा। तो अब कास बी का मान अगर निकालना है, तो बी सी बटे कर्ण ए बी। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर मतलब हर, ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी, दोनों के हर सेम है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए सी बराबर बी सी, अर्थात ए सी हमारी ये है, ये वाली, और बी सी हमारी ये है। ठीक है, अब चूंकि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं।
ये चीज़, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये आपका ट्रिक होता है, ये रूल है। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। तो ए बी ए सी और बी सी बराबर हैं, तो ए सी के सामने एंगल ये है और बी सी के सामने एंगल ये है, अर्थात बी सी के सामने ए एंगल और ए सी के सामने बी एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। इति सिद्धम। ये आपका अगला सवाल हो चुका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, फटाफट देखते जाइए। देखिए अगला सवाल, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। काट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। अब मान निकालना है। पहला सवाल 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा सवाल काट स्क्वायर थीटा। तो हम चलिए सलूशन कर रहे हैं, इसका कैसे सलूशन होगा, ठीक है। तो पहले हम दूसरे सलूशन को हल करने जा रहे हैं। तो देखिए काट थीटा स्क्वायर का मान निकालना है ना, तो यहाँ काट, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काट थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉट थीटा, अब ब्रैकेट में करके फिर स्क्वायर लगाएंगे। कभी भी थीटा के स्क्वायर नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी आप काट स्क्वायर थीटा को, कभी भी आप काट थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए काट स्क्वायर थीटा को हम काट थीटा ब्रैकेट में लिख करके उसके पावर उसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब काट थीटा की वैल्यू दे रखा है आपको 7/8, तो यहाँ 7/8 कर दीजिए और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64। ये दूसरे का हल है, ये दूसरे का आपका हल है। अब पहला देखिए, पहला क्या भैया, पहला बहुत गजब का सवाल है, इसको हम हल करेंगे। पहले इस फार्मूले को हम हल करेंगे, है क्या, देखिए आपके पास दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा आपको दे रखा है। नीचे आपको बटे में लगा कर है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो यहाँ देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, पहला पद 1 है, पहला पद 1 है, दूसरा पद sin थीटा, दूसरा पद sin थीटा, लेकिन प्लस और माइनस है। तो इस दशा में क्या होता है, ये जो फार्मूला बनता है ये होता है 1² - sin स्क्वायर का थीटा, यानी पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो पहला पद 1 है, 1 के स्क्वायर कर दिए, दूसरा पद sin थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा कर दिए। इसी प्रकार नीचे वाला भी हो जाएगा, पहला पद 1 है तो 1 का स्क्वायर, दूसरा पद cos है तो cos स्क्वायर का थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको एक रूल मालूम होगा, हमने सूत्र में बताया है, क्या बताया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या यहीं से sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, या यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा है, तो हम ऊपर लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा है, ये वाला है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये टोटल मिलाकर आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका काट थीटा का होल स्क्वायर। अब काट थीटा की वैल्यू आपके पास है 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। ये आपका पहले का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये पहले का आंसर था, ये आपका दूसरे का आंसर था। तो ये रहा आपका अगला सवाल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगला सवाल आप लोग फिर से देखिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं। मतलब ये मान इस मान के बराबर है कि नहीं, मतलब इस 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a का मान
कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के मान के बराबर है कि नहीं, कब, जब 3 cot a बराबर 4 हो। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, सलूशन। सलूशन में हम क्या करेंगे, आपके पास दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 दे रखा है। तो यहाँ से cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। तो हम पहले कास साइन और tan का मान निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकलेगा, बाय डायग्राम। तो डायग्राम से देखिए क्या हो जाएगा, डायग्राम से आपका हो जाएगा, यहाँ बनाते हैं डायग्राम, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ए हर जगह दिया तो हम ए यहाँ मान लेंगे, बी यहाँ मान लेंगे, सी यहाँ मान लेंगे, इसको 90 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए आपकी वैल्यू दे रखा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, लंब। बड़ी वाली भुजा तो कर्ण ही होती है। तो यहाँ दिया काट ए बराबर 4/3। तो काट ए बराबर क्या होता है पता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ आधार आपके 4 हो गया, लंब आपका हो गया 3। तो यहाँ कर्ण ए सी बराबर क्या होगा, तो यहाँ से देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ये टोटल 16 प्लस 9 25। इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 25 का रूट बराबर 5। तो ये हो जाएगा आपका 5। इतना क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से हम देखते हैं क्या होने वाला है। चलो देखिए होने वाला क्या है, हम निकाले tan का मान चाहिए, कास का मान साइन है। तो यहाँ सबसे पहले tan का मान देखते हैं। tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4। और साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी 3/5, 3/5। और यहाँ से कास ए का मान क्या हो जाएगा, 4/5, आधार बटे कर्ण, यानी 4/5। अब सभी के मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मान क्या है, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 और tan ए का मान है आपके पास 3/4, यहाँ सॉरी माइनस से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 × 9/16। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9/16। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 16 लघुत्तम लेंगे तो ऊपर वाला हल करेंगे, 16 माइनस 9/16। नीचे क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9/16। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो ये बच जाएगा 7/16। नीचे क्या हो जाएगा, 16 9 25, 25/16। तो ये कट जाएगा आपका बचा क्या भैया, इसका मान आपका हो गया, क्या हो गया, इसका मान 7/25। क्या हो गया, 7/25, ठीक है। अब हम देखते हैं कास स्क्वायर ए का मान। नाउ अब देखते हैं कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है। तो यहाँ पर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो कास की वैल्यू आपने निकाला है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर करिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का मान कितना दिया हुआ, 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 16/25 हो जाएगा, और यहाँ पर 9/25 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम 25 हो जाएगा, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा, 25, यहाँ 16 माइनस 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7/25। आप खुद देख लीजिए, एक समीकरण यहाँ आपका जो ये मान आया था 7/25, और ये जो मान आया था ये भी 7/25। इसलिए 1 और 2 से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। और इसको लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बराबर हो जाएगा किसके वैल्यू के, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो तुरंत आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल NCERT चल रहा है, टोटल NCERT के सवाल चलेंगे आपको, ठीक है।
कोई भी इधर उधर की सवाल नहीं, वही सवाल आए आपको हम अपलोड करेंगे, सलूशन बताएंगे जो आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना है। ठीक है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वैसे आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी हमारा उत्साहवर्धन किया। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो हम इस एक्सरसाइज के जो भी बचे सवाल उसको कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।